मामा टीवी। भूमिगत सोने का हैंडपंप। कानपुर नाम के एक शहर में कविता नाम का एक लड़ाकू औरत रहती थी। उसका एक बेटा था प्रमोद। कविता बहुत लालची थी, सोना और चांदी से बहुत लगाव थी। कविता चाहती थी कि उसके बेटे की शादी किसी बड़े से घर में हो और दहेज में करोड़ों रुपया और ढेर सारा सोना गहने लाएं। और ऐसा ही उसने प्रमोद के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन प्रमोद कविता के पास आया। माँ, मैं अपनी मन की बात बोलना चाहता हूँ। मुझे मेरी क्लासमेट स्वप्ना से प्यार हो गया है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कविता प्रमोद के सामने कुछ बोल नहीं सकी। अरे ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसा प्रमोद स्वप्ना से शादी करके उसे घर लेके आता है। आओ बेटा आओ, मेरी तो किस्मत जाग उठी। आज सोने जैसा बहू आई है, फिर असली सोने की क्या जरूरत है। कविता के बातों को स्वप्ना और प्रमोद समझ न सके। जब प्रमोद घर में रहता था तभी कविता स्वप्ना को बहुत अच्छी तरह से देखने लगी, मिठाइयाँ खिलाती थी और कुछ काम नहीं करने देती थी। लेकिन जब प्रमोद बाहर जाता था स्वप्ना को बहुत तंग करती थी, खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी, गालियाँ देती थी और सोना लाने के लिए कोसती थी। हाँ, बदसूरत लड़की, मेरे बेटे को हड़प लिया है, अभी मेरे जायदाद को हड़प लगी क्या। तुमको खाना देना भी बेकार है, मेरे सारे सपनों को नाश कर दिया है। मनहूस, चले जाओ यहाँ से, जाकर कहीं मर जाना। ये सारी बात स्वप्ना प्रमोद को बोलती है, लेकिन वह मानता नहीं है। मेरी माँ तुम्हें बेटी जैसी देख रही है, लेकिन तुम ये बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ऐसा डांट कर चला जाता है। उस दिन शाम को आत्महत्या करने के लिए स्वप्ना जंगल की ओर चली जाती है। थोड़े दूर जाते ही उसको एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ एक पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। लगता है मरना चाहती है, तभी तो इस जंगल में मेरे पास आई है। हाँ हाँ, मुझे मार दो, कम से कम मेरी सास से छुटकारा तो मिलेगी। अरे क्या हुआ बेटी, उम्र में छोटी हो, तुम्हें क्या तकलीफ है। स्वप्ना सारी बात बोलती है। तुरंत उस चुड़ैल ने स्वप्ना से कुछ बोलती है और एक जादुई हैंडपंप प्रकट हो जाता है। जब स्वप्ना उसको चलाई, उसमें से बहुत सारा सोना, जवाहरात और हीरा मोती आने लगते हैं। वो सब एक ट्रैक्टर में डालकर स्वप्ना घर आती है। इतने सारे सोना और गहने को देखकर कविता प्यार से बातें करने लगती है। अरे स्वप्ना, तुम तो साक्षात लक्ष्मी के रूप हो, तुमने तो कमाल कर दिया बेटी। आइए माँ जी, ये सब आपके लिए ही है, आकर इन्हें पहनिए। जैसे ही कविता गहने पहनी, जादू से सारा सोना सांप और कीड़े मकोड़े में बदल जाते हैं और स्वप्ना उस चुड़ैल की तरह बदल जाती है। ये देखकर कविता वहां से भागने लगती है और फिर वापस नहीं आई। तब से स्वप्ना और प्रमोद शांति से जीने लगते हैं। विशाल तरबूज ऑटो। ये बहुत समय पहले की बात थी। दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव था, नागपट्टनम। उस गांव में एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था। वहां पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते थे, रॉकेट्स और सैटेलाइट्स भी बनाते थे। वहां पर जाना बहुत ही मुश्किल था। साधारण व्यक्तियों को अंदर नहीं आने देते थे, क्योंकि ये सब जाति सुरक्षा का व्यवहार था। उसी गांव का रहने वाला मदन के पास एक ऑटो था। मदन एक साधारण व्यक्ति था। वह अपने बेटा किशोर के साथ रहता था। बेटा किशोर, मैं ऑटो चलाने बाहर जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। उसी दिन उस गांव में 3 खतरनाक चोर आते हैं और हर एक घर जाकर चुपके से रेकी करने लगते हैं। भाई देखा, इस गांव में सभी बहुत धनवान हैं, सभी के पास बहुत सारा पैसा, गाड़ियां भी हैं। हमको 1 महीने के अंदर पूरे गांव में चोरियां करनी है।
ऐसा सोचकर तीनों चोर उस गांव में चोरियां करने लगते हैं। एक दिन मदन के घर भी आते हैं और बाहर रखे ऑटो को रात को आकर चोरी करने के लिए सोचते हैं। फिर तीनों रात को आकर धीरे धीरे ऑटो को चुरा ले जाते हैं। सुबह जब मदन और किशोर देखा कि ऑटो वहां पर नहीं है, किशोर ने ऐसा बोला, आप उदास मत हो पापा, मैं हमारे ऑटो को किसी भी तरह ढूंढ लूंगा। ठीक है बेटा, तुम जाकर ढूंढो, मैं पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करता हूँ। किशोर जाकर ऑटो को ढूंढने लगता है। जाकर सारा गांव गली ढूंढता है, लेकिन ऑटो कहीं भी नहीं मिलता। किशोर ढूंढते ढूंढते गांव से दूर स्पेस रिसर्च सेंटर तक चला जाता है। वहां पर एक जगह कुछ झाड़ुओं में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये तो कुछ अद्भुत डिवाइस जैसी दिख रही है। ये जरूर कुछ यंत्र होगा, मैं इसे घर ले जाकर टेस्ट करता हूँ। किशोर उस यंत्र को घर लेके आता है। उसके पापा मदन भी उसको देखता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। सारा बटन दबाकर देखते हैं, लेकिन वह कुछ काम नहीं करता। फिर किशोर ने एक तरबूज लाकर उस डिवाइस के सामने रखता है और उस यंत्र को भी नीचे रख देता है। तभी उसमें से एक लेजर आती है और तरबूज पर पड़ती है। तभी एक बड़े धमाके के साथ वह तरबूज एक बड़ा तरबूज की ऑटो में बदल जाता है। तभी मदन ने बोला, अरे बेटा, ये तो अद्भुत है, तुमने कमाल कर दिया है। अभी हम इसी तरबूज ऑटो को चलाकर अपना गुजारा कर सकते हैं। ये बात पूरी गांव में फैल जाती है। सभी लोग उस अद्भुत तरबूज के ऑटो पे चढ़कर मजा लेते हैं। ये बात स्पेस रिसर्च सेंटर वालों को पता चल जाता है। तभी उनके ऑफिसर्स आकर उस यंत्र को लेके जाते हैं, लेकिन उस तरबूज के ऑटो को छोड़ देते हैं। तभी एक ऑफिसर, देखो बेटा, ये कोई खेलने की चीज नहीं है, ये रूप बदलने वाला एक लेजर मशीन है। जब भी ऐसा कुछ मिले तो हमें देना चाहिए। ऐसा बोलकर वह चले गए। लेकिन मदन तरबूज ऑटो को चलाकर किशोर के साथ हंसी खुशी रहने लगा। जाइंट मैजिकल ऑरेंज बाइक। नीलनगर नाम के एक गांव में मुकेश नाम का एक लड़का संतरे बेचता था। वह एक अनाथ था, उसका कोई नहीं था, इसीलिए एक छोटे से घर में वह रहता था। एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ जाती है। उसमें उसका घर और संतरे बेचने वाला गाड़ी भी पूरा खराब हो जाते हैं। तभी वह जंगल में जाकर रहने के लिए सोचता है। ये बाढ़ तो मेरा जीना हराम कर दिया, अब मुझे इस जंगल में ही घर बसाना पड़ेगा। ऐसा वह जंगल में एक जगह छोटा सा झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उसके पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं था। जंगल में जो मिलता था वही खाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। हे भगवान, मुझे कुछ खाने के लिए दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा बोलते ही वहां पर एक बड़ा जादुई संतरा प्रकट हो जाता है। मुकेश उसे लेकर पेट भर खाता है। मैं इतना बड़ा संतरा तो मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, मेरा पेट तो भर गया, मैं इसकी बीज को इधर ही गाड़ देता हूँ। मुकेश उन संतरों के बीज को उसकी झोपड़ी के पास ही गाड़ देता है और सो जाता है। जब वह सुबह उठकर देखा तो उधर एक बड़ा जादुई संतरे का पेड़ देखता है। उस पे बड़े बड़े संतरे भी थे। उसको देखकर चौंक जाता है। वह जैसे ही नजदीक जाने लगा, उस पेड़ से एक आवाज आने लगता है। मुकेश, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम्हें जो चाहिए मुझे मांग सकते हो। मुकेश बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, मैं समय आने पर पूछूंगा। एक दिन मुकेश जंगल में कहीं जा रहा था। तभी उसके दोस्त कमलेश ने एक फॉरेन बाइक पे आता है। मुकेश उसको देखकर ऐसा बोला, यार कमलेश, एक बार मुझे ये फॉरेन बाइक देना, मैं एक बार ड्राइविंग करना चाहता हूँ। हा, चल हट,
तुम्हारी औकात क्या है इसको छूने की? तुम्हारे लिए तो साइकिल ही बहुत है। ऐसा बोलते ही मुकेश बहुत दुखी हो जाता है। तुरंत वह जादुई पेड़ के पास आकर उसको एक अनोखा, एकदम अलग बाइक देने के लिए पूछता है। तभी वह पेड़ एक ऑरेंज बाइक को प्रकट कर लेता है। वह बिल्कुल संतरे के जैसा था। मुकेश उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे गांव में लेके जाता है। फिर उस बाइक को कमलेश भी देख लेता है। अरे, इसके पास इतना सुंदर अनोखा बाइक, मुझे इसको किसी भी तरह हासिल करना है। ये सोचकर कमलेश जंगल में मुकेश के झोपड़ी के पास जाकर उस बाइक को चुराने के लिए उसके पास पहुंचने लगता है। तभी अचानक जादुई पेड़ उस बाइक को एक विशाल जाइंट ऑरेंज बाइक जैसा बदल डालता है। ये देख कमलेश, अरे बाप रे, मुझे बचाओ बचाओ, ये बाइक मुझे मार रही है। बाइक कमलेश को मार मार कर वहां से भगा देता है। ये देखकर मुकेश हंसने लगता है। तब से मुकेश उसी झोपड़ी में उस पेड़ के पास खुशी खुशी रहने लगता है।